नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th सोशियोलॉजी सेकंड मॉडल पेपर की। दोस्तों मैंने फर्स्ट का वीडियो बना दिया है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न की। तो यहाँ पे हम सभी का प्रश्न पूछा गया कि उदार राष्ट्रहित का काल है। दोस्तों उदार राष्ट्रहित का काल आपका सन 1885 से लेकर 1905 को माना जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो एक जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना सन 1838 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2-3 दिखाई दे रहा है आपका सन 1838 आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए 1838। तीसरा प्रश्न की बात करें, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जननांकी विज्ञान है। दोस्तों जननांकी जो विज्ञान है वो जनसंख्या के अध्ययन का, यानी कि इसमें जनसंख्या के बारे में लोग अध्ययन करते हैं। यानी कि ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का जनसंख्या अध्ययन आपका सही से उत्तर हो जाता है। चौथा प्रश्न की बात किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप सभी का चौथा प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। दोस्तों अगर बात करूं मैं तो केरल राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड आपको केरल दिख रहा होगा, आपका सही से उत्तर होता है। पांचवा प्रश्न की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सभी का प्रश्न पूछा गया कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी। दोस्तों ये जो घोषित किया था वो आपका 2000 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड दिखाई दे रहा है आप सभी का 2000 आपका सही से उत्तर होता है। छठा प्रश्न की बात कर सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है। दोस्तों ग्रामीण समाज की विशेषता पूछा गया है, तो श्रम विभाजन होगा आपका, सामाजिक गतिशीलता या फिर घनी आबादी या फिर कृषि व्यवसाय, ठीक है। जो ग्रामीण समाज है दोस्तों वो ज़्यादातर कृषि पर रहते हैं निर्भर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपसे कृषि व्यवसाय आपका सही से उत्तर होता है, क्योंकि ग्रामीण में ज़्यादा कुछ नहीं होता तो कृषि लगभग लोग करते हैं, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था मुख्यतः पाई जाती है। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका संयुक्त परिवार, एक तो होता है आपका एकल परिवार। तो यहाँ पे संयुक्त परिवार का व्यवस्था पूछा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का ग्रामीण समाज में ज़्यादा होता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है दोस्तों कि उसमें क्या होता है, कोई भी पुरुष है, पुरुष उसका पत्नी भी होगा, उसका बेटी भी होगा, उसका बेटा भी होगा, उसका माता भी, उसका अगल बगल मतलब जो भी है घर का परिवार सभी लोग होते हैं किसमें, संयुक्त परिवार में। लेकिन जो एकल परिवार होते हैं, एकल परिवार में वो पुरुष होगा, उसका पत्नी होगा, उसका बेटी होगा, उसका बेटा होगा, यानी कि बस इतना ही व्यक्ति रहता है, ठीक है। लेकिन संयुक्त परिवार में बहुत जन रहेंगे, चाहे उसका मम्मी हो, पापा हो, ठीक है, सभी जन रहते हैं, तो वो होता है संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है, या तो सारे में क्या होता है बस हस्बैंड वाइफ और उसका जो बेटा बेटी होता है उतना ही होता है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया कि नातीदारी के ठीक है मुख्य कितने प्रकार होते हैं। तो नातीदारी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्या 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड दिखाई दे रहा है 2 आपका सही से उत्तर होता है। चलिए 9वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि हिंदू विवाह कानून कब ठीक है बना था। तो दोस्तों ये जो बना था 1955 में बना था, ऑप्शन नंबर 2 जो दिखाई दे रहा है 1955 आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक जाति है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कौन एक जाति है, वैश्य, शूद्र या तो फिर राजपूत या फिर इनमें से सभी। देखिए यहाँ पे जाति पूछा गया है ना, तो राजपूत एक जाति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का वो सही सा उत्तर होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर 3 राजपूत। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और जो छात्र चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए 11 प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया उराव जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। दोस्तों जो उराव है ना वो झारखंड में अधिकतर निवास करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिखाई दे रहा है आप सभी को झारखंड आपका उत्तर होता है। 12वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी का प्रश्न पूछा गया कि युवा संगठन पाया जाता है। देखिए युवा जो संगठन है अधिकतर आपका जनजातीय समाज में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है जनजातीय समाज आपका उत्तर होता है। 13वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे भी पूछा गया है कि कौन समस्या जनजातीय जीवन में संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं पूछा गया है दोस्तों, नहीं, यानी कि आपका हो जाएगा छुआछूत। इसके अलावा जैसे कि आपका युवा आवासशाला या फिर जाति संस्मरण विकास या फिर भूमि निष्कासन, इस प्रकार से सभी होते हैं, लेकिन जो छुआछूत मैटर है वो नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन है। देखिए दोस्तों मंडल कमीशन बोला जाए तो मंडल ये बोला जाए तो इसका जो अध्यक्ष है वो आपका बीपी मंडल होते हैं, ठीक है। तो आपको बोलना है इसके अध्यक्ष कौन है, बीपी मंडल, मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल जी। ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है आपका उत्तर होता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये कई सारे परीक्षाओं में पूछे भी गए थे, और ये प्रश्न आप सभी का
BA सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम में ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो बहुत सारे ये सब रिलेटेड प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है आपका। ठीक है, BP मंडल आयोग के गठन जो किए थे। चलिए, और 15 प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था। तो दोस्तों इससे पहले आदिवासी के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो निचले लोग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होता है। 16 प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि जाति उपग्रह का क्या अर्थ है। तो दोस्तों जाति उपग्रह का जो होता है वो किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। ठीक है, अगर बात किया जा सकता है जाति उपग्रह का, इसका अर्थ होता है कि किसी भी जाति से संबंधित, ठीक है, अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। ऑप्शन नंबर 3। तो बात करेंगे 17वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पितृसत्ता का अर्थ है। तो पितृसत्ता का अर्थ होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का, स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के अधिकारों का संस्थाकरण। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होता है। 18वां नंबर प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय समाज के लिए कौन खतरनाक है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय समाज के लिए यहाँ पे खतरनाक पूछा गया है तो वो जातीयता भी होगा। हम सभी को जाति पाति के चक्कर में नहीं पड़ना है कि आप ये हो, आप वो हो, ये भी हो। तो ये जातीयता भी है, एक प्रकार से क्षेत्रीयता भी हो जाता है, और अब तक सांप्रदायिकता भी हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि टोटल मिला के तीनों के तीनों कथन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है ये सभी आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, तो समाज के लिए तीनों का खतरा है, चाहे तो क्षेत्रीयता हो, चाहे वो जातीयता हो, चाहे वो तो सांप्रदायिकता हो। ठीक है, चलिए 19वां नंबर प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में वाद्य है। तो यहाँ पे वाद्य पूछा जा रहा है, तो सांप्रदायिकता आपका सही सा उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 1। ये एकीकरण में वाद्य एक प्रकार से खड़ा कर देता है बाधा, तो सांप्रदायिकता ऑप्शन नंबर 1। 20वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, या तो फिर इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों सोसाइटी नामक पुस्तक के जो लेखक है वो होते हैं मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आपका उत्तर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी नामक जो पुस्तक इसके लेखक मैकाइवर एवं पेज। 21वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स देते हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है कार्ल मार्क्स आपका उत्तर होता है। 22वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जननांकित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो जननांकित शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग यहाँ पे किया था वो किए थे आपका गुडलार्ड ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है आपका गुडलार्ड आपका उत्तर होता है। 23वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति का घोषणा कब की गई थी। तो ये जो किया गया था सन 1999 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है सन 1999 आपका सही उत्तर होता है। 24वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया। तो ये जो किए थे वो SG दुबे ने किया था, आपको याद रखना है SC दुबे आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4। 25वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है। यहाँ पे नगरीय जो समुदाय है उसकी विशेषता पूछा गया है, तो वो होता है कि स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, फिर जनसंख्या का घनत्व, और ठीक है व्यक्तिवाद, ये होते हैं आप सभी के नगर समुदाय की विशेषता। यानी कि देखिए नगर में क्या होता है, नगर यानी मतलब होता है शहर। शहरों में क्या होती है, स्त्रियों को अच्छा फील्ड मिल जाता है। ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है, यानी कि घर के काम भी करती है, पार्लर चलाती है, कुछ भी करती है, मतलब पार्ट टाइम जॉब कर लेती है। लड़कियां भी ठीक है घर में भी रहती है और काम भी कर लेती है, तो वो आपको वहाँ पे महत्व मिलता है, उसको पढ़ने का अधिकार दिया जाता है अधिकतर, ग्रामीण में थोड़ा कम दिया जाता है। ठीक है, और देखिए क्या होता है शहरों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, जनसंख्या जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही होते हैं वहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो ये कुल मिलाकर आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, सही से उत्तर होता है। तो 24वां प्रश्न हो गया, 25वां हो गया। 26वां की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि जनसांख्यिकी का अध्ययन है, तो डैश का अध्ययन है, जो जनसांख्यिकी है वो जनसंख्या का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही से उत्तर होता है। ये क्वेश्चन आपका ऊपर में भी था। ठीक है, 27वां प्रश्न की बात कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि जाति व्यवस्था है। तो जाति एक वंद व्यवस्था है दोस्तों। क्या वंद, ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आपका उत्तर होता है। 28वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि जाति का आधार है। तो जाति का आधार है दोस्तों जन्म। ठीक है, जन्म के आधार पर जाति तय होता है। मान लीजिए आपका जन्म होता है कोई ब्राह्मण घर में, तो आप ब्राह्मण कहलाइएगा। मान लीजिए आप मुस्लिम घर में जन्म लेते हो तो मुस्लिम कहलाइएगा। मान लीजिए आप किसी आदिवासी घर से हो तो आप आदिवासी कहलाइएगा। यानी कि जहाँ पे आप जन्म लेते हो जन्म के आधार पर ही आपका ये करवा दिया जाता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, या फिर कुम्हार हो, कहार हो,
ऊंची हो, तो जो भी हो आप सभी का यहाँ पे जाति के यानी कि जन्म के आधार पर ही आप सभी की जाति बनता है। अगर आप कुछ दूसरे के घर में जन्म लेते हो तो आप कुछ दूसरे कहलाओगे, अगर आप कुम्हार घर में जन्म लेते हो तो कुम्हार कहलाओगे, ठीक है। तो इस तरह पे क्या होता है कि जाति का जो आधार है वो जन्म के आधार पर कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका होता है। चलिए, आई होप आप सभी को सारा चीज़ समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए 29वें प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यावसायिक अध्ययन से संबंधित सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है। तो वो होता है अवलोकन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। 30वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। एकदम भैया 2 सदन है। प्रथम सदन लोकसभा है, तो दूसरा सदन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दूसरा सदन हम लोग राज्यसभा होगा दोस्तों, ठीक है। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आप सभी को, राज्यसभा आपका उत्तर होता है। चलिए 31वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य का आधार है। तो राज्य का आधार है आपका संप्रभुता भी होगा, है ना, लोकतंत्र भी होगा और संघ संरचना भी होगा, यानी कि ये सभी के सभी आपका सही से उत्तर होता है। राज्य का आधार पूछा गया, राज्य यानी कि यहाँ पे राज्य शब्द का प्रयोग होगा देश के लिए, यानी कि देश के लिए दोस्तों, ठीक है। ये राज्य मतलब कोई ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये सब राज्य नहीं, ये राज्य मतलब देश। इसके लिए संप्रभुता, लोकतंत्र, संघ संरचना ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका होता है। 32वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सीमांतरीकरण किस प्रक्रिया को कहा गया है या फिर कहा जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा नकारात्मक प्रक्रियाएं, यानी कि ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है नकारात्मक प्रक्रिया। 33वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सीमांत व्यक्ति है की अवधारणा किसने दी। तो सीमांत व्यक्ति की अवधारणा जो दिया था वो दिया था रॉबर्ट ई पार्क ने, यानी कि ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है रॉबर्ट ई पार्क आपका उत्तर होता है। 35वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संबोधित किया जाता है। देखिए दोस्तों, छुआछूत वाला जो बात है वो अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि छुआछूत वाला बात है वो आपका आर्टिकल 17 में, यानी कि अनुच्छेद 17 में ये बात बताया गया है। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का भी आपको टेंशन लेना नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का भी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेना नहीं, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, सारा मिलेगा। सिर्फ चैनल से आपको जुड़े रहना है। चलिए 36वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि जाति एक बंद वर्ग है, ठीक है। ये किसने कहा, तो ये बोलते हैं दोस्तों D.N. मजूमदार क्या बोलते हैं कि जाति जो है एक बंद वर्ग है, ऑप्शन नंबर 1। 37वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सरना किनका धर्म स्थल है। देखिए जो सरना जो है ना वो मुंडाओं का एक धर्म स्थल है, किसका, मुंडा, ऑप्शन नंबर 2। 38वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, बहुपति जो विवाह है ना वो आप सभी का खास करके जो टोडा जाति हैं उसमें देखा जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है टोडा आपका सही से उत्तर होता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, सबसे पहले तो निम्न जीवन का स्तर, संयुक्त परिवार व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था या तो स्थल परिवर्तन में प्रवृत्ति। तो ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है स्थान परिवर्तन में प्रवृत्ति, ठीक है। तो बात करेंगे आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न, जो कि देख लेते हैं क्या है। पूछा जा रहा है कि जबरन नसबंदी कब और किसकी सरकार के काल में की गई थी। तो ये किया गया था आपका आपातकाल, जो कि आपका लगा था उस समय, है ना, और उस समय सरकार किसका था, कांग्रेस पार्टी थी। तो ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का आपातकाल कांग्रेस सरकार आपका सही से उत्तर होता है। तो इसी प्रकार आपका सेकंड हो जाता है। थर्ड वीडियो पाने के लिए प्यार से कमेंट करें और मैं वीडियो बना कर रख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट का मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सभी ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं अपना इंस्टाग्राम का ID लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।